हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैंने जल्दी से बच्चों का लंच रेडी होने के लिए रखा और बाहर मौसम देखने के लिए गई कि कैसा मौसम है। तो आज भी मौसम हल्का सा ठंडा था, ज़्यादा ठंडा नहीं था। तो मुझे पता चल गया कि ज़्यादा कपड़े बनाने के बच्चों को ज़रूरत नहीं है, वरना मैं इनको डबल डबल हाई नेक्स बना देती होती थी सर्दियों में। तो अब क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। और ये देखें, ये मेरा बिल्ला, ये सबसे पहले उठ के मुझे मिलने आता है, सीधा मुझे मिलने के लिए आता है। जैसे बच्चे सुबह उठ के मुझे हक करते हैं तो ये भी सबसे पहले मुझे मिलने के लिए आता है। और गाइस, आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे दोस्तों? ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर मैं और बिल्ला गए थे भाइयों के यूनिफॉर्म लेने के लिए ऊपर, और बिल्ला फिर से बाहर नहीं कर रहा था कि बाहर चलते हैं, लेकिन मैंने इसको कहा कि नहीं, अब हम लोग सबसे पहले इन बच्चों को जगाते हैं कि ये लोग भी जाग जाएं, क्योंकि 10 मिनट तो ये लोग अपने बिस्तर में से निकलने के लिए मस्त लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनकी लाइट ऑन की और कहा कि जल्दी से रेडी हो जाओ बच्चों। और यहाँ पर हम लोग रेडी होकर अपने स्कूल की तरफ निकल पड़े थे। आज क्योंकि हमारा सोसाइटी का स्टोर बंद था तो हम लोग यहाँ पर हसन स्टोर बाज़ार आना पड़ा मुझे, बाज़ार वाली साइड पर। यहाँ पर मैंने कहा चलो इन लोगों को जल्दी से मैं यहाँ से बिस्किट्स ले दूँ। और आज मैं हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी, पता नहीं लड़का भी क्यों नहीं निकल रहा था। फिर मैंने अजलान को भेजा कि आप जाकर आज खुद ही ले आओ सामान। और यहाँ पर हम लोग स्कूल के रास्ते की तरफ आ चुके थे और मैं बच्चों को एज़ पर रूटीन इनको समझा रही थी कि कभी भी किसी को पुश नहीं करना और प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम लिया करो। लेकिन ये बच्चों को ऐसी आदत हुई हुई है, ये या तो हाय बोलती हैं या तो हेलो बोलती हैं, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलते हैं। हसन की आल दो थोड़ी सी आदत बन चुकी है अब कि वो अस्सलाम वालेकुम बोलने लग गया, लेकिन बड़े वाले दोनों जो हैं, अहमद स्पेशली, वो हाय ही बोलता है। क्योंकि एलजीएस में जब पढ़ता था तो वहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट होता ही होता है, जो कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं। तो वहाँ पर अस्सलाम वालेकुम की जगह गुड मॉर्निंग और हाय, और यहाँ पर भी गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं ये लोग। तो मैं इनको कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम ज़्यादा अच्छा लगता है तो अस्सलाम वालेकुम बोला करो, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मालिक बच्चे, क्या कह सकते हैं हम लोग। खैर, यहाँ पर हम लोग स्कूल पहुँच चुके थे। यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉप करना था तो यहाँ पर हम लोग चल रहे थे। एक तो ये जो छोटे छोटे बच्चे साइडों पे निकल रहे होते हैं ना, इनसे मुझे बहुत ही डर लगता है कि बाय मिस्टेक जो है कभी ये इधर उधर हो ही जाते हैं। तो मुझे इन छोटे छोटे बच्चों से जो पैदल चल रहे होते हैं और ये चिंचियों से तो मुझे शदीद नफरत है। मेरे बच्चे हमेशा पूछेंगे कि मामा अगर झंग से एक चीज़ ख़त्म करनी हो तो आप क्या करेंगी? तो मैं उनको हमेशा एक ही आंसर करती हूँ कि मैं ये चिंची और बाइक्स बंद कर दूँगी। और यहाँ जैसे ही मैं घर पहुँची हूँ तो डॉक्टर साहब भी बिल्कुल जाने के लिए तैयार थे। और डॉक्टर साहब देख लें, एज़ पर रूटीन हरी में, हमेशा हरी हरी में निकलते आएंगे, तो ये भी निकल चुके थे। और फिर मैं जो है अपने घर के काम शाम करने लगी। मासियाँ आ गई, उनके वो सारा समेट कर देने लग गई। और यहाँ पर फिर बच्चे मेरे घर वापस आ चुके थे। आज क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं जो है ना, घर में अम्मा आई हुई हैं, मेरी सास आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं उनके पास बैठी हुई हूँ, तो आज आपने अपने बच्चों को लेकर ही घर पे आना है। और यहाँ पर हसन मुझे अपनी चिप्स दिखा रहा था, क्योंकि मैंने इसको सुबह लेने नहीं दिए थे कि सुबह सुबह चिप्स नहीं खानी है। तो यहाँ पर यह मुझे अपने चिप्स दिखा रहा था। और ये सब अपनी डॉक्टर साहब अपनी अम्मा से मिल रहे थे, बच्चे अपनी दादी से मिल रहे थे। और ये अहमद जो है सबसे पहले अपने बिल्ला से मिलता है। तो मैं इसको डांट रही थी कि सबसे पहले दादी इंपॉर्टेंट है कि बिल्ला इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने इन दोनों को खाना रख के दिया, क्योंकि बच्चे अभी नहा धो रहे थे। तो मैंने कहा आप लोग खाना शुरू करें। अम्मा को हो रहा था कि नहीं बच्चों को भी बुलाओ, मैंने कहा वो खा लेंगे, आप खाना शुरू करें अपने बेटे के साथ। और यहाँ पर ये पढ़ने के लिए बैठ गए। और जैसे ही ये पढ़ के फ्री हुए, मैं आ गई किचन में। मैंने कहा जल्दी से मैं भी अपना शाम के लिए खाने पकाने का कुछ इंतज़ाम कर लूँ। तो आज मैंने बना लिए थे टिक्के। कुछ समझ नहीं लगती रोज़ बंदा क्या पकाए, ना तो ये बच्चे कुछ खाते हैं और डॉक्टर साहब भी आधा दिन तो ये ऑफिस जब शाम को बैठते हैं तो शाम को वहीं से दाल खाते हैं। अगर वही दाल मैं घर में पकाऊँ तो कहेंगे कल खा लेंगे, लेकिन वापस ऑफिस आकर रुकते हैं तो कहेंगे नहीं यार मुझे भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं टिक्के ही बना लूँ। घर पर दही नहीं था तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि आप दही लेते आइएगा, तो वो दही लेते आए थे। तो ये लास्ट चीज़ जो रह गई थी वो दही डालने वाला रह गया था, और इसको डाल के मैंने फ़ौरन इसको रख दिया। मैंने इनको डीप फ्राई नहीं किया था क्योंकि वो फिर बहुत ही ऑयली सा हो जाता है। तो मैंने इनको हल्का सा ऑयल डालकर तो इसको मैंने जो है ना कैप करके रख दिया था। और मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए कि जब तक मेरी नमाज़ होगी ये पक जाएंगे। और यहाँ पर मैंने मीठी सेवियाँ भी बना ली थी, क्योंकि मेरे छोटे बच्चों को बेहद पसंद है सेवियाँ। तो मैंने यहाँ पर उनके लिए मीठी सेवियाँ भी बना ली कि वो या तो अभी खा लेंगे या कल खा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें मेरे मज़ेदार किस्म के टिक्के बिल्कुल रेडी थे। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ढेरों ढेर लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा ढेरों ढेर याद रखिएगा। और यहाँ पर देखें खाना खाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार थे, और डॉक्टर साहब जो है जहाँ बैठते हैं कहते हैं वहीं पर खाना लिया हो, तो यहाँ पर हम लोग अब खाना खा रहे थे।